नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बीजेपी नेता अमित शाह के एक बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और इसी बीच तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के यहां लालू यादव का चले जाना तरह तरह के कयासों का बाजार भी गर्म कर रहा है, कयासों को हवा दे रहा है। अब तो बिहार महागठबंधन में टूट की खबर और नीतीश कुमार का एनडीए में चले जाने की खबर चर्चा में बनी हुई है। फिर तो सवाल ये उठेगा ही कि आम चुनाव की तैयारी कर इंडिया ब्लॉक का क्या होगा। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान भी ऐसे कयासों को मजबूत कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस सकता है और ये नहीं सुलझ सकता तो आम चुनाव में अलग अलग गुट मैदान में उतर सकते हैं। और कांग्रेस के रवैये को लेकर नीतीश कुमार जिस तरह से बातें कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक पर संकट तो मंडरा ही रहा है। ये नीतीश कुमार ही हैं जिनकी बदौलत लालू यादव और तेजस्वी यादव सत्ता की राजनीति कर पा रहे हैं। लेकिन बदलाव की स्थिति में लालू यादव के लिए सत्ता की राजनीति या फिर इंडिया ब्लॉक की राजनीति पर ही संकट नहीं आने वाला। सबसे बड़ा संकट तो तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से तो अक्सर ही पाला बदलने के संकेत दिए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ। असल में ये सब नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स का अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। ये तो महसूस किया ही जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार को पैदल करने की कोशिश चल रही है। ये काम कांग्रेस और लालू यादव मिलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का राहुल गांधी की तरफ से प्रस्ताव और इसे ठुकराते हुए नीतीश कुमार का लालू यादव के नाम को आगे कर देना 2 कदम आगे की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। ये ठीक है कि अमित शाह के बयान की वजह से नीतीश कुमार की पाला बदलने का मामला थोड़ा गंभीर लगने लगा है, लेकिन अब भी ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने का मामला फाइनल कर चुके हों। वैसे अमित शाह की बातों से तो लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के तेवर नरम पड़ चुके हैं। एक तरफ से ये नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने का असर भी लगता है, दूसरा कि नीतीश कुमार अगर वास्तव में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में फिर से लौट जाते हैं तो उसमें लालू यादव की ही सबसे बड़ी भूमिका मानी जाएगी। लालू यादव और आरजेडी नेताओं की तरफ से तेजस्वी यादव के लिए रास्ता साफ करने का लगातार दबाव भी पड़ता जा रहा है, लेकिन लगता है कि दावे उल्टे पड़ गए हैं। लालू यादव ने दबाव इतना डाल दिया कि नीतीश कुमार फैसले के लिए मजबूर हो जाएं। तीसरा ये भी कारण है कि नीतीश कुमार का एनडीए में बीजेपी के साथ चले जाना इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़ा झटका होगा ही, और उसमें कहीं ज्यादा नुकसानदेह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को लेकर भी होगा। नीतीश कुमार के साथ रहते तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनना जितना आसान हो सकता है, बीजेपी के साथ चले जाने के बाद मामला लंबा टल सकता है और बीजेपी को भी नीतीश कुमार की चुनावों तक की जरूरत है, वरना शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे को किनारे लगते देर नहीं लगती तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का क्या महत्व है। देखिए, चौथा ये भी कारण है कि वैसे देश के राजनीतिक मिजाज को अगर समझा जाए तो बीजेपी को भी अभी नीतीश कुमार की कोई खास जरूरत नहीं है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल तो बना ही दिया और चुनाव में बहुत देर न होने की वजह से बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा उठाएगी। पांचवा कारण समझिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश राम मंदिर के मुद्दे के साथ मोदी लहर लाने की है और एक बार फिर से लोहा गर्म हो गया है तो बीजेपी को नीतीश कुमार की मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को 2025 में जरूर पड़ सकती है, क्योंकि बगैर नीतीश को साथ लिए बीजेपी के लिए बिहार जीतना आसान नहीं होगा और नीतीश कुमार भी ये बात बखूबी मानते हैं। अब मुश्किल ये है कि एक बार फिर नीतीश कुमार का साथ छूट गया तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लालू यादव का सपना भी ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है जहां अंधेर तो नहीं लेकिन बहुत देर है। नीतीश कुमार इस बार निकल गए तो लालू यादव के हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की सुशासन की राजनीति पर काबिज होने की कोशिश करेगी और तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी थोड़ी और दूर जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।